बीबी मैंने वो कौम विखा दियो, मैंने अवाम विखा दियो तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोती है। हम इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है। यहाँ हमारे साथ पीटीआई कारकुन मौजूद है। इनसे पूछते हैं अदालत का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज आइन की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है और चीफ जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया कि इतने प्रेशर में भी आपने आइन का साथ दिया। वरना पहले होता था कि प्रेशर में लोग आते थे और चले जाते थे और ना पाकिस्तान का सोचते थे ना आइन का सोचते थे। आपने सोचा, आपका बहुत शुक्रिया। ये आवाम पहले भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। सो प्लीज़ ऐसे ही पाकिस्तान के हक में फैसला करते रहें। आपको पता है कि प्रेशर था ही, तो 9 से 5 हुआ, 5 से 3 हुआ, बल्कि 5 से 4 हुआ, फिर 4 से 3 हो गया। और शुक्र है कि 3 जो लोग थे वो प्रेशर बर्दाश्त करके, हर अदारे का प्रेशर था ना, आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन का अलग था, हुकूमत का अलग था, हुकूमत के सूरतकारों का अलग था। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो आइन के लिए, सियासत के लिए जो है उन्होंने शहीद हो गए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उनके नवासे जो हैं वो उसी आइन को, उसके खिलाफ जो है बयानात दे रहे हैं, चीफ जस्टिस को डरा रहे हैं कि जो है अगर आपने ये किया तो मार्शल लॉ लग सकता है। तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, पीपल्स पार्टी बेसिकली भुट्टो ने स्टार्ट की थी। बेनज़ीर साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो ख़त्म हो गया। अब तो ज़रदारी पार्टी है ना। और मैं ये उन लोगों से, मेरा एक सवाल है, पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग जो भुट्टो साहब के दौर से चलते हुए आ रहे हैं, बीबी के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। आइन जो थे वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाए 1973 के, जो कहते हैं कि भाई भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो अगर आपकी नींव, बकौल आपके भी के नींव आप लोगों ने रखी थी आइन की, आप ही आज उसकी पासदारी नहीं कर पाए। अगर आपका जो चेयरमैन है वो उसकी पासदारी नहीं कर पाए तो आपके लिए फ़िक्रा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो चीज़ आपने खुद बकौल आपकी आपने क्रिएट किया, उसी के खिलाफ आपकी टीम के सरबराह जा रहे हैं। अच्छा, देखने को मिल रहा है कि नवाज शरीफ भी लंदन में बैठ के जो है बयानात दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो है चीज़ें इतनी सस्ती थी और अब इस दौर में जो है चीज़ इतनी महंगाई हो गई है, तो अब भी तो उनका दौर है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये कहते हैं कि हमारे दौर में बहुत सस्ताई थी। क्या सस्ताई थी, पहले मुझे ये बताएं। आज भी उनका दौर है, आपके सामने चीज़ें हैं। चलें, हम लोग 90 की दहाई का मुआवजा करते हैं ना, 5 रुपए की बड़ी वर्थ थी। वो उस दौर में 5 रुपए आज के दौर के 1000 रुपए के बराबर था। आप उस टाइम पे भी 90 की दहाई में वो 5 रुपए बहुत एक्सपेंसिव थे, तब भी महंगाई थी। ये तो अलग बात है कि उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी। ये तो अल्लाह इनका, मैं कहती हूँ इनको अल्लाह ज़िंदगी दे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सबसे पहले कि हम जैसे लोगों पे शऊर पैदा कर दिए। हमें समझ आना शुरू हो गई है कि भाई आप लोग महंगाई रोते हो। महंगाई तो तब भी थी, 90 की दहाई में भी महंगाई थी, 2000 में भी महंगाई थी। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना कि अब तो 45% हो गई है महंगाई। भाई अब तो जाहिर बात, अब तो आसमानों पे चली गई है ना महंगाई। तो आप खुद देख लें, एक आटे की क्या वर्थ थी भाई। हमारे खुद पाकिस्तान में बनता था, गंदम होती थी, हम लोग को बाहर से नहीं करनी पड़ती थी। आज आटे की जगह आपकी जानें सस्ती हो गई हैं। आप आटा मुफ्त लेने जाते हैं, आपको नहीं पता आप घर वापस आओगे कि नहीं आओगे, आपको नहीं अंदाजा। तो आप क्या कहते हैं, गरीबों को आटा मुफ्त ना दे, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से देना। जानों पे खड़े होकर मुफ्त आटा लेना है। मैं कहती हूँ कि आज भी में से मुफ्त आटा लें, 10 लोग मर जाएं, लानत है मेरे ऐसे मुफ्त आटे देने पे कि आपने 10 जिंदगियों पे कंप्रोमाइज करवा दिया। भाई आपकी जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि एक मुफ्त आटे के थैले के लिए आप एक जिंदगी खत्म हो गई है। मतलब आज के दौर में जिंदगी की कोई औकात नहीं है, जिंदगी बिल्कुल सस्ती है, चीज़ों की वर्थ है, जिंदगी की कोई वर्थ नहीं है। वफाकी काबीना की जानिब से जो है इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं पहले भी बोला था कि इनके पास और कोई रह ही नहीं गया। अगर वो एक्सेप्ट किया कि इनके ना गले में वो हड्डी है, ना ये उगल सकते ना ये निगल सकते। आज इस मुल्क को पहुंचाने वाले भी गई हैं, ना ये रजीम चेंज करते, सुकून से इलेक्शंस हो गए होते। आखिरी साल गुजरने देते ना खान साहब का, तो सुकून से इलेक्शन होता है, अवाम के हाथ में दे देते गेम। वो कह रहे थे कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था। कौन सी तबाही, कौन सी आज कहाँ है? ये वाले हालात तो नहीं थे 1 साल पहले, सारे सबको पता है। क्या आज 1 साल पहले, आज करीब ही है ना 9 अप्रैल, क्या पिछले साल इस तारीख को इस मुल्क के हालात ये थे? क्या ज़मान पार्क में ऐसे लोग थे? क्या ज़मान पार्क में लोगों को सोटे पड़े थे? नहीं पड़े थे पिछले साल। क्या आटा सस्ता मिलके 10 जाने चली गई थी? नहीं गई थी। क्या डॉलर इस तक पहुंचा हुआ था? 275 रुपए का आपने पेट्रोल कर दिया हुआ। क्या जब आलमी सतह पे पेट्रोल इतना महंगा था, पूरी दुनिया अफेक्टिव थी कोविड से, तब इतना महंगा नहीं हुआ। पीटीएम कहती है कि इमरान खान जानबूझ के अवाम को सस्ती सब्सिडी दे रहे थे। तो वो कहाँ से देता? पल्ले से दे रहा था। अगर वो जानबूझ के दे रहा था तो गवर्नमेंट के खाते से दे रहा था ना, पल्ले से तो नहीं दे रहा था। या उसने अपनी जो जायदादें रखी थी वो बेच के आवाम को पूरा कर रहा था। वो कहाँ से कर रहा था? वो सब कुछ चला रहा था, गरीबों का खाना भी दे रहा था, गरीबों का रिहाइश भी दे था। 10 लाख का एक मेरे जैसा इलाज भी करवा सकता, वो भी प्राइवेट में।
आप मेरे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सोच ही सकते डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना, एवर केयर में, पर मैंने करवाया। क्यों करवाया? इस बंदे की वजह से। मसला सिर्फ ये है, वो मुल्क का सोच रहा था, ये लोग अपना सोच रहे हैं। आप मुझे बताएं, 1 साल हो गया, इन्होंने इस 1 साल में कोई ऐसा आइन में तरमीम की है जो अवाम के हक में गई हो? नहीं, सारी तरमीमें हुई इनके हक में। इसका मतलब है ये लोग अपने मुफादात के लिए आते हैं, मुल्क का नहीं सोचते, अवाम का नहीं सोचते, अवाम को सिर्फ पागल बनाते हैं और अवाम पागल बन जाती है। आते हैं, खाते हैं, उड़ के चले जाते हैं लंदन, फिर जब इनका पैसा पेड खाली हो जाता है वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पटवारी जैसे लोग भी हैं। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों जो है इमरान खान ने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इन सबको माफ़ कर दूंगा जिन्होंने भी शदीद बरबीत वगैरह किया है। तो क्या आप ये नहीं समझती कि ज़िले शाह और अर्श शरीफ का कत्ल कोई मानी नहीं रखता, उनकी जान की कोई मानी नहीं उन पे तो कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे ना खान साहब। खान साहब ने तो उन दोनों की वो कहते हैं कि जो मुझ पे हमला हुआ मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनके हाथ में चीज़ है, वो मुद्दई है। उन्होंने अरशद शरीफ का कहा कि मैं उसमें नहीं आप लोगों को कह सकता कि मैं माफ़ करूँगा, क्योंकि वो उसके मुद्दई उसकी वालदा है, उसकी वालदा माफ़ करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो ज़िले शाह का ज़ेर शाह का तो केस हमें लड़ना है ना, तो आपके खिलाफ ही हुआ। कोई बात नहीं करी जाए। केड़ा फैसला आज तक इन्होंने साढ़े देखे, यहाँ हम लड़े, हमने शेलिंग खाई, स्ट्रेट फायर हुए, रबड़ की गोलियां खाई, डंडे खाए, सोटे खाए, फिर भी दहशतगर्दी गद्दारी का पर्चा किस पे कटा? हम पे कटा। हमारे लड़के जेल से होकर आ रहे हैं, दहशतगर्दी। अब यकीन करें, पाकिस्तान का कौन सा बच्चा ऐसा जिसपे दहशतगर्दी का पर्चा ना कटा हो? छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के बच्चे पे यार दहशतगर्दी का पर्चा, हद हो गई है, गद्दारी का पर्चा। यार पर्चा काटने वालों की भी सेंस खराब है, समझ ही नहीं आ रही उनको कि कर क्या रहे हैं। ये मुल्क है कि क्या है? ये मुल्क इस वक्त के लिए आज़ाद हुआ था, इतनी कुर्बानियाँ इस वक्त के लिए दी गई थी, समझ ही नहीं आ रही। तारीख से कुछ नहीं सीख रहे। कौन कर रहा है? निगरान हुकूमत कर रही है, पीडीएम कर रही है, कौन? सर देखिए, जो लोग रजीम चेंज में थे शामिल, वो सब कर रहे हैं। जिन लोगों ने रजीम चेंज करवाई, सहूलतकारी की, जिन्होंने लाकर बैठाया, जो लोग बैठे हैं, जिनको पीछे से सपोर्ट है, वो सब मिलके कर रहे हैं। बेसिकली आज अगर हमारा मुल्क इस जगह पे खड़ा है, उसकी जो मेन जड़ है वो रजीम चेंज है। अल्लाह ने उसको इज्जत देती, नीचा कौन हुआ? आज अवाम किसके साथ खड़ी है? आज अल्लाह की ताकत किसके साथ खड़ी है? आप कह रही हैं अवाम हमारे साथ खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि 23 करोड़ अवाम जो है ये वन मैन शो चीफ जस्टिस की तरफ से जाहिर किया गया, इसको नामंजूर करती है। तो वो तो कह रहे हैं 23 करोड़ अवाम हमारे साथ खड़ी है। भाई मैंने तो ट्विटर पे भी कहती ना हमारी पूरी अवाम खड़ी है, मैं कहती हूँ बीबी मैनू वो कौम विखा दो, मैनू अवाम विखा दो जो तुहाडे नाल खलोती है। एक दफा दिखाएं तो सही, बताएं तो सही, हाँ भी ये अवाम हमारे साथ खड़ी है। खान तो शो करा रहा है अपनी अवाम, अपनी ताकत, अपनी पावर, वो तो शो करा रहा है। आप भी करवाएं ना जरा एक दफा, गए जाती अमरा में आए, जरा सारे इकट्ठे हो जाएं, मैं तकरीर करूंगी, मैं देख लेती हूँ। पटवारियों के अलावा कोई आपको नजर आ जाए तो मेरा नाम बदल देना।